नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दीपोत्सव यानी दीपावली के 5 उत्सव का शुभारंभ धनतेरस के साथ होता है। यही वो दिन है जिस दिन कुबेर भगवान और यम की पूजा के साथ भाग्य का द्वार खोला जा सकता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस धनतेरस आप अपने भाग्य का द्वार खोलने के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी पा सकते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, इस बार धनतेरस हर लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि इस दिन धनतेरस के दिन शनि त्रयोदशी का महासंयोग बन रहा है। तो आज इस चर्चा के दौरान आपको बताएंगे क्या है खरीदारी का सही मुहूर्त, राशि के अनुसार क्या आपको खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, कैसे करें भगवान कुबेर को प्रसन्न। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी और आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ मेहमानों का, यूं कहिए विद्वानों का एक पैनल मौजूद है, जिसमें राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। आप स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा हमारे साथ में ज्योतिषाचार्य जुड़ी हुई हैं। नितिशा जी, बहुत स्वागत आपका भी। HS रावत जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। HS रावत जी, बहुत स्वागत है आपका भी। उज्ज्वल पंडित, तीर्थ पुरोहित हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो धनतेरस पर विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। क्या कुछ होता है खास, कैसे करें खरीदारी? क्योंकि देखिए, हमेशा से हम अपने पूर्वजों से ये सुनते आ रहे हैं कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से भाग्य का ताला खुल सकता है। लेकिन वो लोग क्या करें जो धनहीन हैं? वो लोग क्या करें जिनके पास उस लेवल पर पैसे ही नहीं हैं कि वो सोना चांदी खरीद सकते हैं? क्या उनके लिए कोई उपाय हो सकता है क्या? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ पैनल मौजूद है, जिसमें राकेश चतुर्वेदी जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, HS रावत, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और उज्ज्वल पंडित, तीर्थ पुरोहित हमारे साथ में मौजूद हैं। राकेश चतुर्वेदी जी के पास में सबसे पहले जाऊंगी। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल, धनतेरस का जो मौका है, यहीं से दीपावली का आगाज होता है, यहीं से शुभारंभ होता है, और इस दिन यम की पूजा का भी विधान है। लेकिन इस बार धनतेरस विशेष है, कैसे? देखिए, बहुत अच्छा कहा आपने। सर्वप्रथम तो आपके प्राइम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा वंदन है और अनंत शुभकामनाएं इस 5 दिवसीय उत्सव की, जो सनातन का सबसे बड़ा उत्सव और संगम माना जाता है। त्रयोदशी तिथि से, यानी कि यहाँ धनतेरस हम कहते हैं, त्रयोदशी तिथि से ही इसका शुभारंभ हो जाता है। और है कौन ये, किसकी पूजा होती है? आपने कहा यम की। यम की पूजा जो है, विशेष करके जो तिथि निर्धारित है वह चतुर्दशी तिथि का है। लेकिन आज जो प्रथम दिवस है, यानी कि इस उत्सव का प्रथम दिवस जो है, विशेष करके धनतेरस को हम कह लें, तो धनवंतरी प्रभु का यहाँ पर जो है हम पूजन अर्चन करते हैं, जो कि भगवान विष्णु के ही अंश यानी उन्हीं के जो है स्वरूप माने गए हैं। और भगवान धन्वंतरी को स्वास्थ्य का देवता माना गया है। ज्योतिष शास्त्र में छठा घर जो है ज्ञात अज्ञात शत्रु का है, और सबसे बड़ा जो अज्ञात शत्रु कहा गया है वह रोग को कहा गया है और ऋण को कहा गया है। कहते हैं कि जिसके जीवन में यह 2 शत्रु आ जाएं, उसको किसी और शत्रुता की जरूरत नहीं है। तो ऐसी अवस्था में भगवान धन्वंतरी का जो प्रथम पूजन होना चाहिए वह निरोगी काया के लिए होना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य बल के लिए होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में पीतल का अक्षय जो है कलश था, यानी कि जिसमें रखी हुई चीजों का, जिसमें रखी हुई वस्तुओं का कभी क्षय ना हो। ऐसी अवस्था में हमें किसका पूजन करना है? हमारे जरूरतों को हमेशा पूरा करते रहें, उस अक्षय कलश का पूजन करना है। तो जैसा एक शब्द आपने कहा शुरुआती दौर में कि जो लोग सक्षम नहीं है सोना चांदी, मन से निकाल दीजिए कि आप सोना चांदी नहीं खरीदेंगे तो धनतेरस नहीं मनेगी। एकदम से इस मिथ्या को मस्तिष्क से निकाल दीजिए। सनातन एक ऐसा स्तंभ है जिसने हर किसी के लिए हर त्योहार बनाया है। और धन्वंतरी देवता का जो पूजन है, आपके घर में पीतल का कोई कटोरा हो, पीतल का कोई लोटा हो, कलश हो, उसमें जो है प्रसाद बनाकर रख करके मीठी खीर इत्यादि का और पूजन करिए। संध्या बेला में पूजन करिए, मध्य रात्रि में निषिद्ध काल का पूजन करिए। यह 5 दिवस जो है धनतेरस से ही शुरू हो जाता है, संध्या बेला का पूजन और मध्य
रात्रि का यानी महानिषेध काल का पूजन। तो ऐसी अवस्था में अगर नहीं खरीदारी करें, या कई बार आपने कहा कि धन ना हो, मैं तो कहता हूं कई बार समय के अभाव में भी हम नहीं खरीद पाते हैं और वह लोग अपने आप को ऐसा गिल्ट फील करने लगते। मेरे पास कई लोग कॉल करते हैं कि गुरुजी हम नहीं खरीद पाए। ऐसी अवस्था में आपको गिल्ट फील नहीं करना है, आपने कोई गलती नहीं की है। आपका जो समय है वह अपने घर, अपने परिवार में समर्पण के लिए होना चाहिए, भगवती के प्रति और साथ ही साथ धन्वंतरी देवता के लिए। तो ऐसी अवस्था में गोधूल बेला का पूजन धनतेरस के दिन का जरूर करिएगा। एक चीज और बर्ताव करिएगा कि धनतेरस के दिन जो गोधूल बेला, जिसको प्रदोष काल कहा गया है, उसमें पैसे खर्च करना या किसी को देने से थोड़ा सा परहेज कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन आज के आधुनिक युग में हम मजबूर हो जाते हैं इसी समय घर से निकल करके खरीदारी करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको धनतेरस के वास्तविक मूल महत्व को समझाएंगी और आप जो है कभी इस चीज़ में ना उलझें कि हमें सोना खरीदना था नहीं खरीद पाए, हम चांदी खरीदना था नहीं। अगर खरीदारी कर सकते हैं तो चाहे एक छोटा सा जो है कटोरी हो, कटोरा हो या फिर पीतल का कलश हो, यह जरूर खरीदिए और उसी से पूजन आरंभ करिए। यह आपके लिए, आपके जीवन के लिए पूर्ण रूप से शुभकारी रहेगा और अक्षय वरदान दिलाने वाला रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ में एच.एस. रावत जी भी जुड़े हुए हैं। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास आऊँगी। देखिए, मैं पूर्वजों से हमेशा से, नितिशा जी भी जुड़ गई हैं हमारे साथ। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका। एच.एस. रावत जी, मैं आपके पास दोबारा लौट रही हूँ। हम पूर्वजों से हमेशा, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि जिसके पास धन नहीं है हर त्यौहार उसका भी है। मेरी दादी अक्सर मुझसे कहा करती थी कि धनतेरस के दिन अगर कभी किसी के पास पैसा नहीं है तो वो अगर झाड़ू खरीद लेता है, खड़ी धनिया खरीद लेता है, रुई खरीद लेता है और नमक खरीद लेता है, ये कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो खरीद लेता है तो भी उसका आज का दिन पूरा माना जाता है। कितनी इसमें सत्यता है, और अगर ये जानकारी अधूरी है तो इसको पूरा कर दें प्लीज। आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कीजिएगा। एच.एस. रावत जी की आवाज को चेक कीजिएगा प्लीज। आपका फ्रेम म्यूट है सर, अनम्यूट कीजिए उसे। यहाँ से तो बिल्कुल स्पष्ट आ रही है, स्पष्ट आ रही है सर, बोलें। पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ पर किसी भी पूजा में 3 बलों का बड़ा महत्व होता है, चंद्रबल, सूर्यबल और बृहस्पति का बल। और चंद्रमा जो होता है ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है और ये मन का कारक होता है। मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अगर आपने सोना भी खरीद लिया और मन आपका बेचैन है तो वो पूजा भी धन्वंतरी की और धनतेरस की बेकार हो जाएगी, कुबेर की पूजा भी बेकार हो जाएगी। और अगर आपका मन बड़ा प्रसन्न है, आपका चित्त प्रसन्न है और आपने झाड़ू खरीद ली, तो भी आपके लिए पूरा साल बहुत अच्छा जाने वाला है। अगर आपके मन ने ये ठान लिया कि मैंने धनतेरस पर एक झाड़ू की सीख खरीदी है, तो भी आपके अंदर उत्साह बढ़ेगा और आपका चंद्र बल जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा। और आप कितना भी सामान खरीद के ले आओ, गाड़ी की डिग्गी भर के ले आओ, और घर में आकर के कलेश अगर शुरू हो जाता है, आपस में तनाव पैदा होता है, तो सारे के सारे 5 त्योहार जो है बेकार हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर मन का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वैसे तो आज की डेट में सबके पास पैसा होता है, थोड़ा बहुत तो सबके पास होता है, जिसकी जितनी अपनी श्रद्धा है उस हिसाब से आप थोड़ी चीज खरीद सकते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खरीद सकते, बहुत महंगी हो रही है, सोना नहीं खरीद सकते, बहुत महंगा हो रखा है। आप उससे संबंधित कोई छोटा बर्तन भी खरीद सकते हैं, गिलास चम्मच भी खरीद सकते हैं, वही आपके लिए एक दिन करोड़ों रुपए कमा करके देगी। क्योंकि मन को एकाग्र करना त्योहारों के अंदर, क्योंकि ये जो वक्त है ना इस समय पूजा जी, ग्रह गति और गोचर के अनुरूप सूर्य इस समय नीच का है, शुक्र इस समय नीच का है, चंद्रमा इस समय अस्त अवस्था में रहेगा, चंद्रमा अभी केतु के साथ चल रहा है। तो ऐसी अवस्था में मन अशांत ना हो, तो हमारे ऋषियों ने इसको प्रसन्नता से 5 दिन, यानी 2 दिन अमावस्या के बाद, 2 दिन अमावस्या के बाद और 2 दिन पहले, यानी आप इतने प्रसन्न रहें कि आपके ऊपर कोई डिप्रेशन, टेंशन आए ही नहीं। इसलिए यहाँ तो हर्षोल्लास के साथ मनाने का विधान दिया गया है। इसलिए मन के हार है, मन के जीते जीत। आप श्रद्धानुसार खरीदिएगा, मन को प्रसन्न रखिएगा, तो निश्चित तौर पर लक्ष्मी वहीं आती है जब मन प्रसन्न होता है। आप करोड़ों का सामान खरीदने के बाद अगर घर में कलेश है तो वहां पर देवता वास नहीं करते, इसको ध्यान में रखने की।
बिल्कुल। एच.एस. रावत जी, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, जब हम धनतेरस के दिन पूजा कर रहे होते हैं और खरीदारी भी कर रहे होते हैं, अब तो हमने बात कर ली कि जो सामर्थ्यवान नहीं है वो क्या करें, लेकिन जो सामर्थ्यवान है, जो खरीदारी कर सकता है, क्योंकि मेरे दादाजी एक बात और कहा करते थे कि जिसका जितना सामर्थ्य है, पूरे सामर्थ्य के साथ, पूरे मनोबल के साथ उसे दीपोत्सव का पूजन करना चाहिए, 5 दिन का पूजन करना चाहिए। जो सामर्थ्यवान हैं और अगर किसी विशेष परिस्थिति से जूझ रहे हैं, तो क्या राशि अनुसार उनके लिए कुछ खरीदारी बनी हुई है क्या? वो अगर राशि अनुसार खरीदारी करते हैं तो उनके जीवन में क्या कुछ रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है क्या? कोई दो राय नहीं है। आपकी जो राशि होती है वो कलर थेरेपी के सिद्धांत पर काम करती है। 12 की 12 राशियां हैं, सबके अपने अपने कलर हैं, और जो कलर आप खरीद करके घर में लाते हो, इसका मतलब उस राशि के महत्व को आप बढ़ाते हो। मान लो मेष राशि, और मेष राशि का स्वामी मंगल जो है लाल रंग का होता है, तो अगर आप उस राशि से संबंधित कलर लेके आते हो तो आपका मंगल मजबूत होगा। मंगल मजबूत होगा तो बोझ मजबूत होगा, घर में मंगल चीजें आएंगी, मन में प्रसन्नता होगी। इसका मतलब आपके शरीर के साथ, आपकी ऑरा के साथ में वो जो रेज है, वो जो कलर है, आपकी ऑरा में बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो आपकी ऑरा को प्रसन्नता देगा, चित्त प्रसन्न रहेगा आपका। इसलिए हर राशि का एक कलर होता है। तो वो कुछ कलर सदाबहार होते हैं, जैसे पीला कलर है, लाल कलर है, ये व्हाइट कलर है, ये सदाबहार कलर होते हैं। क्योंकि इसलिए इनको सदाबहार बोला गया है कि इन तीनों कलरों में 20 में से 11.5 बल प्राप्त होते हैं। इसको बोलते हैं बिनसोपक बल, यानी 5 बल, 3.5 बल और 3 बल। अगर आप खरीदते हैं कोई चीज, चांदी हो गई, आप पीला खरीदते हैं, सोना हो गया, आप लाल खरीदते हैं कोई चीज, तो ये चीजें मजबूत हो जाती हैं। तो ऑरा को मजबूत करना, घर के अंदर सभी लोग प्रसन्न चित्त अवस्था में रहते हैं, तो राशि के अनुरूप आपको खरीद लेना चाहिए। लेकिन दिक्कत एक आती है, अब परिवार में 6 लोग हैं, मान लो मैं घर का मुखिया हूं, मैं तो अपने हिसाब से खरीद के ले आया, मेरी मीन राशि है, मैंने सोना खरीद लिया। अब वाइफ का मान लो कर्क राशि है, तो वो नहीं खरीद रही सोना, वो चांदी खरीद के ले आई। तो हर घर के मेंबर के हिसाब से राशि का नहीं खरीदा जा सकता। घर का जो मुखिया है, वो जिसकी घर में चलती है, चाहे पत्नी की चलती है चाहे पति की चलती है, तो वो अपनी राशि के अनुरूप खरीद के लाते हैं। तो उस घर में वो राशि का जो ऑरा है, आभा मंडल है, वो बड़ा मजबूत हो जाता है, और मजबूत होगा तो पूरा की परिवार प्रसन्नचित्त हो जाता है। तो हर राशि का अलग अलग कलर है, और इसलिए उस कलर के अनुरूप वो चीजें आप खरीद सकते हैं। बिल्कुल। मैं उज्जवल पंडित जी के पास जाऊंगी, तीर्थ पुरोहित हैं आप। उज्जवल जी, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, इस बार का धनतेरस इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि कहा जा रहा है कि शनि त्रयोदशी पड़ रही है और इसका महासंयोग है, और ये भी कहा जा रहा है कि जिन लोगों की ढैया या 7.5 चल रही है, उनके लिए कुछ तो बेनिफिशियल हो सकता है। क्या वो उपाय हैं जो करें धनतेरस के दिन तो शनि से पीड़ित या फिर शनि देव की जो कृपा पाना चाहते हैं उन्हें लाभ हो? एकदम सा देखिए, जो ये 5 दिवसीय पर्व है, कल से प्रारंभ हो रहा है। जी। जोशी के दिन हम धनतेरस से शुरू करते हैं, और ये एक उत्साह और ऊर्जा देने वाला है। उसके साथ साथ हमेशा इस समय जो स्थितियां हैं पूरे देश ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर, या मानव जितना भी, उसके अंदर एक भय का माहौल रहता है। वो भले ही जितनी तरक्की कर ले, जितनी उन्नति कर ले, जिस प्रकार भी परिवार का संचालन करता हो, लेकिन एक भय और हमेशा संघर्ष बना रहता है। ऐसे में उस भय क्या है कि पता नहीं कब जीवन लीला पूरी है, हम इस उत्साह और ऊर्जा से तो जी रहे हैं, या कब हमारे पास माइनस हो जाए, ये हमेशा एक भय बना रहता है। ऐसे में उन सारे माइनस चीजों को प्लस करने के लिए ये ऊर्जात्मक जो 5 दिवसीय पर्व है, ये पूरी प्रकार से अंधकार के समय उत्सव बनाने का है। ये पूरे कार्तिक मास के जितने भी पर्व हैं, चाहे हम करवा चौथ से शुरू हो जाइए, होली, अष्टमी और धनतेरस, दीपावली, पूरा कार्तिक का महीना, जब अंधेरे के समय आकाश से अमृत वर्षा होती है, ऐसे में शनि, उसका रंग काला, यम वो अंधेरे को व्याप्त करता है, और इसके साथ साथ ये जितने पर्व हैं, ऐसे में बहुत छोटा सा उपाय है, कोई बहुत बड़े उपाय की आवश्यकता नहीं है। घर के बाहर
अपने घर के बाहर गेहूं के ऊपर थोड़ा सा अनाज लेकर अपने घर के बाहर चौकुटिया दीपक, और वो भी कौन सा, आटे से बना हुआ, मिट्टी वाला दीपक नहीं, आटे से बना हुआ चौकुटिया दीपक की और तेल के साथ वो प्रज्वलित करें। पहले तो वो करने से आपके यहाँ की जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी, आपके यहाँ धन धान्य की परिपूर्णता हो जाएगी। और चूंकि आप शनिवार की बात कर रहे हैं, शनिवार यूं इस प्रकार का भयमात्मक माहौल मत बनाइए कि शनि की डैया, शनि की कोई भी स्थिति से नुकसान होगा। इस समय विशेष तौर पर भगवान नारायण, भगवती लक्ष्मी, जिनके पास, जैसे आप अभी कह रहे थे, जिनके पास धन भी नहीं है, जो सक्षम भी नहीं है, उन पर भी कृपा की पूरी तरह बरसती है। उनके जीवन में एक ऊर्जा के साथ साथ एक नए प्रकार के कार्य करने का सृजनात्मक बौद्धिक लेवल प्राप्त करके वो लोग कहीं ना कहीं से धनार्जन करके अपना त्योहार बनाने का कार्य करते हैं। इसलिए जो लोग शनिवार के दिन विशेष रूप से शनि मंदिर में, इस समय ये जो त्रयोदशी है, आपकी त्रयोदशी है, धनतेरस है, इस दिन जब जाएंगे विशेष तौर पर शनि मंदिर में जाकर भी तेल का दीपक प्रज्वलित करेंगे, निश्चित ही उनके जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और जो उनको भय का माहौल है वो भय भी उनसे दूर होगा। दोनों काम करने हैं, हमें शनि मंदिर में जाकर भी दीप प्रज्वलित करना है और अपने घर के द्वार देश अर्थात घर के जो गेट है उसके बाहर पर वो चौकुटिया दीपक जलाना है। और एक चीज, क्योंकि अभी महाराज जी ने कहा कि भाई स्वर्ण नहीं खरीद सकते, चांदी नहीं खरीद सकते, जो सक्षम, आज इस समय तो वैसे ही रेट इतना है कि सामान्य व्यक्ति, और चांदी तो आउट है पूरी मार्केट से, वैसे ही नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो भगवान पत्रम पुष्पम तोयम इतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए केवल आप जाकर बाजार से कोई भी पात्र, चाहे वो स्टील का है चाहे पीतल का है, या वो पात्र खरीद लें और पहले उस पात्र के अंदर गेहूं या चावल वो भरकर उसके ऊपर कोई भी एक सिक्का रख दें, जरूरी नहीं आप चांदी का सिक्का रखें, वो सिक्का रखकर और केवल भगवती लक्ष्मी का ध्यान करें और धनवंतरी का ध्यान करें, जो कुबेर देव है उनका ध्यान करें। इतने मात्र से ही आपके जीवन में अलग प्रकार की उन्नति, अलग प्रकार की समृद्धि होगी। इसलिए इस त्योहार को बहुत सादा, मैं चूंकि अभी मैंने इस बार एक पुस्तक निकाली है, जो लोग संस्कृत की बहुत सारी टिपिकल चीजें नहीं समझ सकते, मंत्रों का ठीक प्रकार उच्चारण नहीं कर पाते, वो कहते हैं कैसे करें, पंडित मिल नहीं रहे हैं, वो संस्कृत के वेद के मंत्रों का उच्चारण नहीं कर पा रहे, उसके लिए हमने हिंदी में ही संकल्प से लेके सारी चीजें हिंदी में ही उन साधारण जनमानस के लिए निकाली है। तो मैं इतना कहूंगा कि भाव होना चाहिए, जरूरी नहीं कि आप उन्हीं वेद मंत्रों को अपनाएं और उन वेद मंत्रों के माध्यम से ही ब्राह्मण मिलता है, अच्छी बात है, वेद की ज्ञाता है, अच्छी बात है, संस्कृत की ज्ञाता अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग घबरा कर इन चीजों को ना कर छोटी छोटी भूलें कर देते हैं, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत छोटे छोटे उपाय, बहुत छोटी छोटी चीजें बताई हैं सामान्य गृहस्थ के लिए, सामान्य गृहस्थी के लिए। इसलिए इस 5 दिवसीय पर्व को उन साधारण प्रकार से भी अगर आप मना लेंगे तो आपके यहाँ धन धान्य ऐश्वर्य सुख समृद्धि सबकी प्राप्ति आराम से होगी, आपकी जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, घर की नेगेटिविटी दूर होगी। इसलिए आप, मेरा तो इतना ही कहना है कि शनिवार का अगर करते हैं अच्छी बात है, क्योंकि यम भी जो है वो यम भी और शनि भी और ये सब एक प्रकार से जिनको लेकर व्यक्ति के मन में भय बना रहता है, इसलिए कोई भय की आवश्यकता नहीं है। इस समय भगवान कृपा करने, और कार्तिक मास में भगवान नारायण कृपा करने के लिए आते हैं और वो अंधकार के समय में आते हैं, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई चिंता की नहीं, उत्साह के साथ व्रत एवं त्योहार कीजिएगा। बिल्कुल। नितिशा जी, मैं आपके पास आऊँगी। देखिए, कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नमक जो है वो खरीदने का प्रचलन हमेशा से रहा है, लेकिन सनातन धर्म में एक और बात प्रचलित है, कहा जाता है कि शनिवार के दिन नमक नहीं खरीदा जाता है। इस बार लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूजन है कि नमक ले सकते हैं या नमक नहीं ले सकते हैं, और अगर ले सकते हैं तो कैसे ले सकते हैं, ये जो तमाम जानकारी अगर हो सके तो आप साझा करें। आपका फ्रेम म्यूट है, शायद अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, अब आ रही है आवाज़, बोले। हाँ जी, तो थैंक यू पूजा जी, सभी पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को 5 दिवसीय त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली।
और जैसे कि आपने प्रश्न किया, तो पहली बात तो वार विशेष नहीं होता है, इसके लिए त्योहार विशेष होता है। तो हमारे धर्मों में त्योहार को विशेषता दी गई है, इसलिए जैसे तेल खरीदा नहीं जाता, काले उड़द की दाल नहीं खरीदी जाती, शनिवार को काले कंबल नहीं खरीदे जाते। इस बार त्योहार होने के कारण आप लोग कुछ भी खरीद सकते हैं, तो ये तो चीज दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वार से बड़ा त्योहार होता है, ये हमारे सनातन धर्म में मेंशन है। दूसरा पूजा जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप नमक खरीदने जा रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, नमक का पैकेट सिंगल नहीं लाना चाहिए कभी भी, पूरे साल में कभी भी नहीं, हमेशा 2 एक साथ खरीद के लाइए। यानी आपके घर में कभी भी नमक पूरी तरह से खत्म नहीं होना चाहिए, एक अगर खत्म हुआ तो दूसरा स्टोरेज में रहना चाहिए। तीसरा, जब भी आप नमक का इस्तेमाल करें इसमें 6 लौंग जरूर डालें, इससे हमारे घर में बरकत भरती है और शुभता का भी इसको प्रतीक माना जाता है। तो नमक इस धनतेरस पर जरूर लाएं, एक दिन पहले ले आते हैं तो भी चलेगा और उस दिन लाते हैं तो भी कोई वहम करने की जरूरत नहीं है कि हमें सरसों का तेल नहीं खरीदना है, हमें ये नहीं खरीदना। आप त्योहार को पहले मुख्य माने और चीजें खरीद कर लाएं और अच्छे से मनाएं, अच्छे भाव के साथ बनाएं। जैसे सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि भाव विशेष होता है, त्योहार विशेष होता है, दिन और ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, आज के दिन 16 चीजें जरूर खरीदें, माँ को 16 चीजें बड़ी प्रिय है। अगर इसमें से कुछ चीजें रह भी जाती है तो कोई बात नहीं, तो कलश यानी बर्तन जरूर खरीदें, और बर्तनों में कलश खरीदने का विशेष महत्व है, क्योंकि जो उसकी शेप है पूजा जी, वो आप भी जानती होंगी, वो हमारी मानसिक सभी स्थितियों को पॉजिटिव कर देता है। इसलिए गिलास या कटोरी खरीदने से अच्छा है कलश खरीदें, छोटा सा लोटा, और अपने बच्चों को भी आदत डालें लोटे से पानी पीने की। धनिया, झाड़ू, आभूषण खरीद सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं खरीदने के लिए बिल्कुल राय नहीं दूंगी। चाहे आप बिछिया, पायल, नोज पिन कुछ भी खरीदें जो आपकी जिसमें आप सक्षम हो। कोड़ी है, शंख है, लक्ष्मी गणेश जो मिट्टी के हो सकते हैं, चांदी के हो सकते हैं, अष्ट धातु से बने हो सकते हैं। अनाज आपके आज के दिन अपने घर जरूर लाएं, जैसे नमक का पैकेट ला रहे हैं, चावल है, गेहूं है, हल्दी की गांठें, क्योंकि आज ही के दिन गुरु महाराज भी उच्च के होने वाले हैं। तो ये दीपावली, ये धनतेरस, साथ ही साथ गुरु महाराज की प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि लेकर के आ रही है, तो सबके लिए विशेष शुभ है। आज के दिन कोई ना कोई दवाई, मेडिसिन जिससे आप जूझ रहे हैं, या फिर औषधि में जैसे सर्दियां आ रही है, मुलट्ठी हो सकती है, कुछ भी, अजवाइन, अपने घर में जरूर कोई औषधि खरीद करके जरूर लाए। फिर वस्त्र, जो लोग वस्त्र नहीं खरीद सकते वो भले ही एक नया रुमाल ले ले, लेकिन आज के दिन नया वस्त्र जरूर खरीदे। रुई खरीदी जाती है, कपास है, मिट्टी के दिए जरूर खरीदे। इसके लिए लाइटों से ज्यादा अच्छा है कि मिट्टी के दिए इस्तेमाल करें। लाल रंग की गूजा आपको हर मुसीबत से बचा के रखती है। कमल गट्टे माँ लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, और साथ ही साथ पीली सरसों। आप जानते हैं पूजा जी की इस समय जले कटे दिन कहे जाते हैं, कहा जाता है कि जादू टोने, नजर का भय होता है। तो अपने घर में पूरे पीली सरसों बिखेरें, अपने ऊपर भी बिखेरें, नहाते समय, नहाने के बाद, इससे आपको किसी भी जादू टोने का भय नहीं रहेगा। और आज के दिन एक चौराहे पे चौमुखी दीपक जरूर जला के आए और प्रार्थना करके आए कि दसों दिशाओं से आने वाली जो भी मुसीबत है वो मुझसे दूर रहे, और प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, धन, आयु, स्वास्थ्य हमारे जीवन में बढ़ता रहे। बिल्कुल, धन, धान्य, आरोग्यता हमारे जीवन में बरसती रहे। तो इसी तरह की तमाम जानकारियों पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, विद्वानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी चर्चा लगातार जारी है, और हम हर वो कोशिश कर रहे हैं कि आपका त्योहार बेहतरीन हो, दीपावली आपकी दिव्य हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, दिवाली पर विशेष प्रसाद, कैसे करें पूजा, क्या है दिवाली का शुभ मुहूर्त, क्या खरीदें, कहां से खरीदें, गोल्ड में करें निवेश या प्रॉपर्टी की दे भेंट, रियल डायमंड बेहतर या मैन मेड। लैब ग्रोन 15 दिन में बनता है, और ये सभी का स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं कि दीपोत्सव का जो आरंभ है, धनतेरस, वो दिव्य कैसे हो सकता है, और ये 5 दिवसीय त्योहार आपके जीवन में आपके भाग्य के द्वार कैसे खोल सकते हैं। तो दस्तक देने की ज़रूरत है, दरवाज़ा ज़रूर खुलेगा। हमारे साथ इस चर्चा को बेहद खास बनाने के लिए राकेश चतुर्वेदी जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं आप, डॉक्टर नितिशा
मल्होत्रा जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। ब्रेक पर जाने से पहले उन्हीं से बातचीत हो रही थी। HS रावत जी हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, आप, बहुत स्वागत है आपका। उज्जवल पंडित, तीर्थ पुरोहित हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका। राकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। सबसे पहले मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ, धनतेरस पे हमने बात कर ली कि जिनके पास अगर धन धान्य नहीं है तो वो कैसे इस त्यौहार को मनाएं, जिनके पास सामर्थ्य है वो कैसे मनाएं, किन चीज़ों को खरीदना आवश्यक है। और आज के दिन चूंकि शनिवार भी पड़ रहा है, शनि त्रयोदशी भी है, तो ऐसे में ये जो संयोग है वो कितना ज़्यादा जो है लोगों के लिए प्रभावशाली रहने वाला है। इन तमाम विषयों पर हमने बातचीत करी। एक विषय जो अब मुझे लगता है कि जिस पर अब हमें बात कर लेनी चाहिए या प्रकाश डाल देना चाहिए, वो ये कि धनतेरस के दिन क्या मुहूर्त है खरीदारी करने का। अमूमन लोग होता है कि सुबह से ही लोग खरीदारी करना शुरू कर देते हैं, मुहूर्त का ध्यान नहीं रखते। कभी कभी ये मुहूर्त बहुत शॉर्ट टाइम का होता है। इस बार ये मुहूर्त कैसा है और कब से खरीदारी करें, कब तक खरीदारी कर सकते हैं? 18 तारीख को लगभग जो है पूजा जी दोपहर के बाद 12:18 के बाद ही त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है। और अच्छी बात यह है कि राहुकाल जो है पहले ही बीत गया है, तो ऐसी अवस्था में आप लगभग 12:30 बजे के बाद से अपनी खरीदारी आरंभ कर सकते हैं। खरीदारी करने के लिए फिर संध्या बेला तक पूरा समय है। और क्योंकि अब यहाँ पर जो कुछ पुरातन समय के जो नियम थे उनको हम नहीं मान पाते हैं, क्योंकि कुछ लोग ऑफिस से फ्री होंगे, कुछ लोग कार्यों से फ्री होकर के, जिम्मेदारियों से अपने भार से फ्री होकर के संध्या बेला में निकलेंगे, रात में खरीदारी करेंगे। तो आप नियमतः जो है 12:18 के बाद जब त्रयोदशी आरंभ हो जाए, और भारतवर्ष के कुछ क्षेत्रों में, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में या दक्षिण भारत के हिस्सों में थोड़ा सा समय का आगे पीछे का अंतर आता है वह समय के अनुसार, तो ऐसी अवस्था में आप, मैंने इसीलिए कहा कि 12:30 बजे के बाद से आप अपनी खरीदारी का आरंभ कर सकते हैं। यह आपके लिए शुभकारी रहेगा और पूरे दिन जो है आपके लिए खरीदारी का संयोग संपूर्ण रूप से बन रहा है। एक विशेष चीज़ और आपको बता दूं, आपने कहा कि हमने जाना कि जिसके पास धन है। एक चीज़ आप लोग विशेष रूप से जान लीजिए कि जो त्रयोदशी तिथि है, जो धनतेरस है, वह धन, धान्य और समृद्धि, इन 3 सुखों को लेने के लिए है। और हमारे जीवन में यही 3 सुख जो हैं यह पूर्णता का कारक हैं। धन यानी चलित लक्ष्मी, जितनी जरूरत हो, जितनी हमारी आवश्यकता हो उसकी पूर्ति होती है। धान्य यानी कि हमें कभी भी खाने का जो है अकाल ना पड़े। कई बार आपने देखा होगा, बहुतों को देखा होगा, अकाउंट में पैसे पड़े हुए, करोड़ों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन समय से भोजन नहीं मिल पा रहा है। यह भी देख लीजिए। इसको भी अगर आप धान्य से संपन्न कहेंगी तो मुझे लगता है कि सबसे गरीब वही है। तो धन तो हो ही, धान्य भी हो, यानी कि हमें कभी भी भोजन की अपूर्णता ना हो। हमारे किचन में, हमारे जो गृह स्थान पर जो जहाँ भोजन पकता है, पाकशाला है, वहाँ पर कभी भी माँ अन्नपूर्णा का अभाव ना हो। और इसी के रूप में समृद्धि। समृद्धि क्या है पूजा जी? समृद्धि है अपने कुल की वृद्धि। हम जब अपने कुल की वृद्धि करते हैं, हमारी अगली पीढ़ी आती है, वह स्वस्थ रहती है, वह समृद्ध रहती है। वास्तविक समृद्धि उसी को माना जाता है। एक स्तर ऐसा आता है जब अपने संतान का चेहरा देखते हैं और करोड़ों रुपए देखते हैं तो करोड़ों रुपए व्यर्थ नजर आते हैं। तो ऐसी अवस्था में वास्तविक समृद्धि जो है, अपने आने वाले जो पीढ़ी है, भविष्य है, उसका सुख, उसकी समृद्धि। तो इन 3 चीजों की प्राप्ति हमें तेरस तिथि पर, धनतेरस तिथि पर मिल जाएगी, सिर्फ भाव विभोर होकर के। ईश्वर कहते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और भगवान विष्णु ने भगवत गीता में भी स्वयं कहा है, उनके रूप ने भगवान श्री कृष्ण ने, कि मुझे भाव चाहिए, मुझे समर्पण चाहिए, बाकी तो सब कुछ मैं ही प्रदान कर रहा हूं। तो ऐसी अवस्था में स्वर्ण आभूषण क्या, स्वर्ण कलश क्या, सब बेकार है। बस नमन करिए हाथ जोड़ करके, सच्ची श्रद्धा के अनुसार। जो भी अक्षत, चावल, पुष्प हो उसको लेकर के बैठ जाइए और एक दीपक जलाइए, घर के बाहर एक दीपक जलाइए, और देखिए कैसे तीनों जो है, धन, धान्य और समृद्धि, आपके आंगन में आती है और कैसे वर्षा करती है। बिल्कुल। राकेश जी, एक विषय और कहा जाता है कि धनतेरस एक ऐसी तिथि है जिस दिन जो गोधूली वेला होती है, यानी कि जब 2 प्रहर आपस में मिल रहे होते हैं, वो जो वेला है उसमें धन खर्च नहीं करना चाहिए। ये इसका क्या महत्व है और क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए? अमूमन जो लोग ये बात नहीं समझ पाते, उनको लगता है शायद कि 12 बजे से खरीदारी का मुहूर्त है, और चूंकि अगले दिन तक है ये मुहूर्त सुबह तक, तो कभी भी खरीदारी करो। वो गोधुरिया में भी खरीदारी कर रहे होते हैं और उनको इस बात की समझ नहीं आ पाती है। बिल्कुल पूजा जी, आपने ध्यान दिया होगा कि आपके पहले ही प्रश्न में मैंने इसको ले लिया था कि कहा था। अब इसको विस्तार से आपके प्रश्न को बता देता हूं। अच्छा किया आपने इसको अलग से इस प्रश्न को रखा।
मैंने पहले ही कहा कि गोधूल बेला को यानी प्रदोष काल को, जो संध्या बेला का समय जिसमें दीप प्रज्वलन का समय माना जाता है गांव में, या कह लीजिए कि गांव के समय के अनुसार इसको गोधूल क्यों कहा गया कि यही समय होता, जैसे ही सूर्य लालिमा ले रहा होता था तो लोग अपनी गायों को, अपने पशुओं को जो है घर पर वापस लाना शुरू कर देते थे, और उस समय जो धूल उड़ती थी उनके पग से, उनके पैरों से, उसके नाम से यह गोधूल बेला का आरंभ हुआ। ऐसी अवस्था में कहते हैं कि जो भी चीजें हों उसको अपने घर में समृद्धि के रूप में लाया जाता है। माँ लक्ष्मी को उस समय अपने जो है तिजोरी में स्थान दिया जाता है, अपने घर के मंदिर में स्थान दिया जाता है, उसको व्यय नहीं किया जाता है। और चलित लक्ष्मी जो हैं हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो ऐसी अवस्था में जो शास्त्र के अनुसार अगर देखें इसको, तो इस संबंध को अगर देखें इस बात को, तो यहाँ पर हमें जो है गोधूल बेला में जो है व्यय करने से, किसी को पेमेंट देने से, यही कारण है कि देखिए व्यापारी बंधु लोग जो हैं भारतवर्ष में आप देखिएगा कि त्रयोदशी तिथि में ही अगर उन्हें बांटना भी होगा, किसी को त्यौहार गिफ्ट इत्यादि बांटना होगा, या बहुत लोग बोनस इंसेंटिव देते हैं, वह भी संध्या बेला से पहले पहले प्रयास करेंगे कि उस चीज को निपटा लें, उस क्रिया को निपटा लें। और खास करके यह जो है शनि त्रयोदशी के दिन यह धनतेरस पड़ रही है, क्योंकि दिवस जो है, जैसे आदरणीय जो है एच एस रावत साहब ने कहा कि राशि और रंग का संबंध है, वैसे ही दिवस का संबंध है उस दिन के ऊर्जा से भी। और शनि त्रयोदशी पड़ने के कारण आप एक विशेष चीज देखिएगा कि बहुत से लोग होंगे जो शनि और मंगल को व्यय करने से, यानी पेमेंट देने से, सैलरी रिलीज करने से, इन सब चीजों से बहुत बर्ताव करते हैं। तो वैसे भी आपके लिए खास हो जाता है शनिवारी तिथि में, संध्या बेला में, गोधूल बेला में अपनी लक्ष्मी को घर से निकालना, यानी अपने जेब को खाली करना। इस दिन प्रयास किया जाना चाहिए कि कुछ लाएं अपने घर। इसीलिए कई बार खरीदारी को जो है, जब हम खरीदारी करते हैं तो उसको इस दोष से कुछ नियम के तहत हम मुक्त भी कर देते हैं, क्योंकि आप कुछ ना कुछ जो है अपना लिक्विड दे करके, यानी चलित लक्ष्मी दे करके कुछ अस्थाई लक्ष्मी, स्वर्ण आभूषण इत्यादि ला रहे हैं, तो उसको कई बार इस दोष से मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन प्रयास यही करना चाहिए कि संध्या बेला, गोधूल बेला में आप धन व्यय यानी चलित लक्ष्मी का व्यय ना करें। वैसे भी जैसे कि आदरणीय एच एस साहब ने कहा कि सारे ग्रह जो हैं इस समय, सूर्य जो है नीच का चल रहा है, और देखेंगे कि केतु के साथ चंद्रमा युति बनाया हुआ है, तो ऐसी अवस्था में उस दिन भी, दिवाली के दिन भी शुक्र चंद्रमा की युति रहेगी। तो ऐसी अवस्था में जो विशेष ध्यान देना है हमें कि गोधूल बेला में इन 5 दिवस जो है वह आप जो है लक्ष्मी का व्यय ना करें, यह आपके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। एच एस रावत जी, मैं आपके पास आऊँगी। अब मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि देखिए जिस तरीके से लगातार हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि खरीदारी, अक्सर क्या होता है आजकल यंगस्टर्स जो हैं वो धनतेरस को खरीदारी से ही सिर्फ जोड़ करके देखते हैं। उनके लिए पूजा का विशेष महत्व नहीं रह गया। उनको लगता है कि शायद खरीदारी ही सब कुछ है। धनतेरस मतलब परचेज कर लो, सिर्फ खरीदारी कर लो। ये आप तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, अगर यंगस्टर्स तक आपकी बात पहुंच पाए और आप इस दिन का महत्व पूजा विधान से जोड़ करके उनको बता पाएं और पूजा की एग्जैक्ट विधि क्या होती है ये दर्शकों तक साझा कर पाएं, तो मुझे लगता है कि शायद ये प्रोग्राम सार्थक हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए यंगस्टर क्या, आज की डेट में बड़े लोग जो अधेड़ उम्र में आ चुके हैं वो लोग, और उससे पहले की स्थिति देखी जाए तो यकीन नहीं करते थे पूजा पाठ पर। बस ब्राह्मण ने पूजा कर दी, कलावा बांध दिया, तिलक लगा दिया, पानी के छींटे मार दिए और मंत्र जाप कर दिए, तो आदमी ये सोचता था कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे मेरे साथ क्या किया जा रहा है ये। और अगर उन बच्चों को या उन अधेड़ उम्र के जो वैज्ञानिक लोग हैं या जो डॉक्टर हैं उनको अगर समझाया जाए कि देखो भैया, कोई भी जब पूजा करती है तो इससे आपके 7 चक्र और आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां एकाग्र होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां अगर एकाग्र अगर होंगी तो आपका मन एकाग्र होगा और आपकी बॉडी का जो इनर सिस्टम है वो स्ट्रांग होगा पूजा से। और जब इनर सिस्टम मजबूत होता है तो आपका आउटर जो रिंग है, आपका जो ऑरा है वो मजबूत होता है। अब उनको समझाना पड़ता है कि देखिए, हम ये 5 महाभूतों की पहले पूजा क्यों करते हैं, दीप क्यों जलाते हैं, जल का लोटा क्यों हम आह्वान करते हैं, पृथ्वी से आज्ञा लेते हैं, क्यों लेते हैं। इन सब चीजों का एक वैज्ञानिक आधार होता है जिससे कि आदमी का जो मन है वो उस पूजा के साथ लिंक बना रहे कहीं ना कहीं। अभी हमने स्टार्टिंग में कहा कि भाई पहले जल का एक लोटा भर के रखो,
वो बच्चे बोलेंगे कि जी लोटा भर के क्यों रखे, इससे क्या हो जाएगा, ये तो जल है, साधारण है, तो अभी पी जाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन जब हम उनको ये बोलेंगे कि देखिए इस जल के लोटे को हम वेद मंत्रों से पवित्र करेंगे, तो बोलेंगे मंत्र से जल कैसे पवित्र हो सकता है। फिर उनको बताना पड़ेगा कि अपने ध्यान की रेडिएशंस को, हम मन की रेडिएशंस को जब पानी के अंदर डालते हैं तो पानी के अंदर बैक्टीरियल प्रभाव होना शुरू होता है और उनके अंदर वो तरंगे होनी शुरू हो जाती है कि पुराने जमाने में ऐसे पानी पिया जाता था, ऐसे पानी पिया जाता था कि पानी वेस्टर्न कल्चर में भी आजकल देखिए वॉइस थेरेपी से ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। वॉइस थेरेपी क्या है? वही मंत्रोच्चारण, सही मॉड्यूलेशन में मंत्र जब हम बोल रहे हैं तो वही फ्रीक्वेंसी, वही मॉड्यूलेशन जनरेट हो रही है। तो एग्जैक्टली वही है जो हम हमेशा से वेद पुराण में करते आ रहे हैं, वो अब अपना रहे हैं उसे। तो आप पानी जब ऐसे पिएंगे तो वो जो पानी है जब हमारी हथेली पर आता है तो हथेली के अंदर जो तरंगें निकलती हैं उससे वो प्यूरिफाई होता है, यानी एक तरह से ऐसे समझो एक्वागार्ड की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही मुसलमान लोग भी जल से लोगों को ठीक करते हैं, छिड़क करके भूत प्रेत बाधाओं को हटाते हैं। तो जल के अंदर जब हम पवित्र करते हैं तो उससे आचमन कराते हैं, तो अंदर से पवित्र करते हैं, फिर बाहर से शुद्ध करते हैं। क्योंकि आदमी कई बार क्या है ऐसी नेगेटिव ऊर्जा से निकल के आता है जो उसका पीछा कर रही होती है, तो जल के फेंकने से, जल से उसके ऊपर छींटे मारने से नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है। तो ये नियम है, प्रकृति का नियम है। फिर हम अग्नि को दीप प्रज्वलित करके दीप की भी पूजा करते हैं। हे अग्निदेव हमें आशीर्वाद दीजिए, हे पृथ्वी माँ हमें आशीर्वाद दीजिए, हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। आपके जो अंदर से रेडिएशंस हैं वो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। अग्नि जो होती है वो हमारे चारों तरफ जो नेगेटिव ऊर्जा होती है उसको बर्न कर देती है। आप देखेंगे कहा जाता है कि जहां भी अगर भूत प्रेत का डर लगे तो अग्नि जला लो, वहां पर ना जानवर आएगा ना भूत प्रेत आएगा। तो हम पांचों तत्वों से पूजा के समय पर पहले एक वेद मंत्रों से परमिशन लेते हैं और उसके बाद जब हम पूजा शुरू करते हैं तो नेचुरल आपकी बॉडी इस बात के लिए तैयार हो जाती है। मंत्रों की जो ध्वनि होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि आपके मन को चारों तरफ कहीं ना कहीं फैलने नहीं देती और उसको उसी ओरा के अंदर बांध के रखना शुरू कर देती है। और धीरे धीरे जब आप आरती करते हो तो आपकी गर्दन हिलने शुरू हो जाती है अपने आप। कोई कितना भी बड़ा नास्तिक आदमी हो, जब उसके ऊपर ध्वनि तरंगें चलती हैं, चाहे वो भजन की चले और चाहे वो संगीत की चले और चाहे वेद मंत्रों की चले, तो वो आदमी ना उसका मन एकाग्र होता है। मन और आत्मा और प्राण शक्ति जब एकाग्र होती है तो बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होता है और बॉडी का एनर्जी लेवल हाई होने से अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो बॉडी में नेगेटिव ऊर्जा होती है, बॉडी के अंदर बीमारियां होती हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो पूजा पाठ से, मंत्र जाप से, वेद मंत्रों से आपके शरीर का एनर्जी लेवल हाई होता है, आपका डिप्रेशन दूर होता है, आपकी बीमारियां दूर होती हैं, आपके मन के अंदर एक प्राण शक्ति काम करती है वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है और आपके अंदर जो आलस, डलनेस, डिप्रेशन, लिथरनेस बनी रहती है वो सब ठीक होनी शुरू हो जाती है। बशर्ते शब्द इसलिए कर रहा हूं कि करने वाला जो ब्राह्मण है, पुजारी है, पूजा पाठ करने वाला है, उसको विधि विधान ढंग से पता होना चाहिए। और फिर जब संकल्प जब हम लेते हैं उस समय पर भी उसको बताना चाहिए कि ये संकल्प तेरी इस बीमारी के लिए लिया जा रहा है। तो आदमी का जो मन है वो उस पूजा में लगना शुरू हो जाता है और जब पूजा में लगता है तो बॉडी का सबसे पहले एनर्जी लेवल हाई होता है और एनर्जी लेवल हाई होते ही फिर उसकी सारी बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और यही काउंसलिंग में मेडिकल साइंस करती है कि पहले आदमी को काउंसलिंग देती है, धीरे धीरे वो ठीक होना शुरू हो जाता है और यही लोग फिर आगे चल करके उस व्यक्ति को ऊंचाइयों पर लेके जाते हैं, भी करते हैं। तो हर पूजा पाठ में भगवान का आह्वान करना, पांचों तत्वों का आह्वान करना, पांचों देवताओं का आह्वान करना, ग्रहों का आह्वान करना, गौरी गणेश की पूजा करना, विधि विधान से जो हमारी पूजा का तरीका है उसको वैज्ञानिक तरीके से अगर बताते चले जाएं तो आदमी को बड़ा आनंद आता है। जब हम पूजा करते हैं तो बहुत सारे लोग, विदेशी जो लोग हैं, विदेशी फॉरेनर, वो भी बड़े ध्यान के साथ इस पूजा को करवाते हैं। जब उनको हम समझाते हैं कि देखिए इसका मतलब ये है, अब दीप प्रज्वलित किया है तो इसको प्रणाम करो, इसका मतलब ये है, बिल्कुल पृथ्वी को प्रणाम। और शायद यही वजह है कि हमें अपने यंगस्टर्स को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि पूजा विधान का क्या कुछ महत्व है। उज्जवल पंडित जी, मैं आपके पास आऊँगी। मैं आपसे समझना चाहती हूँ, देखिए ईशान कोण का बहुत महत्व है पूजा विधान के अंदर। मंदिर की स्थापना भी ईशान कोण के अंदर करनी चाहिए। धनतेरस की पूजा में भी क्या दिशा और कोण का महत्व है क्या, और अगर है तो उसका ध्यान हम कैसे रखें?
आपका फ्रेम शायद म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिएगा। त्योहार और त्योहार, इन दोनों में डिफरेंस है। त्योहार के समय में सारी चीजें पूरी तरीके से नकारात्मक चीजें वैसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति के मन में धर्म कर्म करने के लिए इतना अधिक ऊर्जा होती है। जैसा कि रावत जी बता रहे थे कि वो जो मंत्र हैं, वो जो कर्म हैं, वो सब इस प्रकार से पॉजिटिविटी की ओर दौड़ते हैं कि वो वैसे ही उसकी नकारात्मकता दब्त कर चल पा रहे। अब बात रही ईशान कोण। देखिए, मंदिर अधिकांश जितने भी लोग बनाते हैं वो ईशान कोण में बनाते हैं जी। लेकिन ये जो विशेष रूप से धनतेरस की जो पूजा है, ये धनतेरस की पूजा जो हमारी लक्ष्मी जी की और धनवंतरी जी की प्रसन्नता के लिए की जाती है। अब अधिकांश लोगों के घर के मंदिर में गणेश लक्ष्मी तो होते हैं, लेकिन धनवंतरी जी नहीं होते। इसलिए वो हमें दीप प्रज्वलित की विषय में हमें बता दिया गया। शास्त्रों ने जिस प्रकार से कहा कि हमें यम का दीपक जलाना चाहिए, यमराज को प्रसन्न करना चाहिए, हमें धन्वंतरी को प्रसन्न करना चाहिए, इसलिए वो सब घर के बाहर, मंदिर का काम दीपावली के समय में होता है। ये सब हमारे घर के दो चीज करते हैं, कुछ अच्छी चीज करते हैं, हम वहां की सकारात्मकता को ग्रहण करने का है। दीप प्रज्वलित करेंगे तो घर के बाहर करेंगे, धन खर्च करेंगे घर के बाहर करेंगे, वहां से चीजें लाएंगे। मंदिर के अंदर इस दिन दीप प्रज्वलित जो साधारण पूजा कर सकते हैं, वो भी घर के बाहर है। हाँ, जिन्होंने धनवंतरी जी की प्रतिमा रखी हुई है वो धनवंतरी जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा हम अगले दिन करते हैं। दूसरी बात, इस बार इतना सुंदर विषय है कि शनिवार भी है, यम दीप हम लोग जलाते हैं, और उसके साथ साथ ये धनतेरस भी है। अब धनतेरस पे यम का दीपक जलाते हैं और शनिवार है, दोनों भाई हैं, दोनों छाया के पुत्र हैं। ये हमारे लिए इस बार बहुत ही सुंदर अवसर है। एक कर्म के देवता, एक न्याय के देवता। तो हमें दोनों चीजों में सामंजस्य बिठाकर इस बार दोनों चीजों का ध्यान रखते हुए कि अगर हम सत्कर्म करेंगे, सतमार्ग होकर चलेंगे, तो यम हमें, क्योंकि वो मृत्यु के बाद हमें सारे, शनि जीवित रहते हुए सारी चीजों का प्रभाव देते हैं, सही और गलत दंड और करते हैं। और यम क्या है? यम मृत्यु के बाद देते हैं। वो न्याय करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग जाना है, नरक जाना है। इसलिए हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखते हुए धनतेरस के दिन कोई भी ऐसा कृत्य, कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिसके कारण आपको दोनों चीजों को झेलना पड़ जाए। आप अभी जैसा भी रावत जी कह रहे थे, पंडित जी ने पूजा करा दी, पंडित जी ने मंत्र बोल दिया, पंडित जी ने आपके कलावा बांध दिया, पंडित जी ने तिलक कर दिया, फटाफट कराइए पंडित जी, जल्दी जल्दी कराइए। उस भाव को जब तक आप जागृत नहीं करेंगे, हम लोग दीप जलाते हैं, दीप में शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि नाशाय शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीप जलाते हुए मन में भाव रहना चाहिए। दीप जलेगा तो हमारे यहाँ प्रकाशवान ऊर्जा होगी। शुभम करोति कल्याणम, हमारा शुभ होगा। आरोग्यम धन संपदा, हम निरोगी रहेंगे, धन संपदा आएगी। शत्रु बुद्धि विनाशाय, हमारे शत्रु जो हमारे हैं उनकी बुद्धि का विनाश हो, ऐसा हम लोग भाव रखते हैं और ये दीप जलाते हुए कहना चाहिए। तो ये सारी चीजों को जब तक हमारे मस्तिष्क के माध्यम से हम उन चीजों को ठीक प्रकार से जागृत करके सकारात्मकता के साथ नहीं करेंगे, दिक्कत क्या हो गई है, मैं रावत जी की हर बात से सहमत हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने वर्तमान परिवेश को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं कि त्योहार केवल फॉर्मेलिटी में हो गए हैं। त्योहार का मतलब है खरीदारी करना, पैसा खर्च करना, या किसी भी प्रकार की जो शास्त्र में निहित नहीं है बातें, उनसे अलग चीजों को करने का काम वर्तमान की जनरेशन कर रही है, जो कि सही नहीं है। हमें जो हमारे, अभी आपने कहा था कि मेरी दादी ये कहती थी, मेरे दादा ये कहते थे। अब दिक्कत ये हो गई है कि एकल परिवार की व्यवस्था हो गई है, पति पत्नी है, एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वही कर रहे हैं। उनको घर के खरीदारी भी करनी है, घर के व्यंजन भी बनाने हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, लेकिन जो मूल है, जो शास्त्रीय विधाएं हैं, जो शास्त्र कहते हैं, उनको ना समझना चाहते हैं, ना घर के किसी बड़े बुजुर्ग के ना होने के कारण
उन विषयों को सही प्रकार से मान्यताओं को मानना चाहते हैं, जिस बिल्कुल। कारण वो करते अच्छा है। वो कहते हैं ना, मैंने तो बहुत अच्छा किया था, उसके मैंने तो इस प्रकार पूजा की थी, मैंने इस प्रकार घर बनाया था, उसके बावजूद भी मेरे यहाँ हानि हो गई। क्योंकि आपका मनोभाव ठीक नहीं है। आपकी जो शास्त्रीय परंपरा हम सनातन धर्म में जी रहे हैं, 1000 वर्ष तक हम गुलाम रहे, लेकिन आज भी भारत की जो स्थिति है वो किस लेवल की, अभी आप ही ने कहा था ना कि आज विदेशी लोग ध्यान के लिए वो वॉइस चैंटिंग, ओम चैंटिंग इनमें लगे हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो मंत्र ऑलरेडी है। मंत्र पढ़ते ही भगवत जी कह रहे थे ना कि जल के अंदर हम बोलते हैं, वो कहते हैं क्यों, अरे सागर तीर्थ है, ये देव तीर्थ है, ये पितृ तीर्थ है, ये देव तीर्थ है। इन सबकी बाकायदा साइंटिफिक रीजन दिए हुए हैं, और अभी नहीं, लाखों वर्षों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रतिपादित कर दिया, और आज की जनरेशन इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी क्या कहा था उन्होंने कि दीप प्रज्वलित चौक पर करिए, हमारे लिखा द्वार देश घर के बाहर ये चौक, कि आने वाली चारों तरफ की नेगेटिविटी दूर हो जाए। जब प्रकाश होगा ना, सूर्य जब निकलता है, जब किरणें पड़ती है, तो सर्व प्रकार की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। दीप जलने से कई कारण है। पहले क्योंकि बरसात का भी मौसम गया, बरसात के बाद शरद ऋतु का आगमन हो गया है, क्योंकि बहुत सारे मच्छर, मक्खी, बहुत सारे कीट हो रहे हैं। ये और इस मौसम में अगर मैं दीपोत्सव की बात करूं तो सरसों के तेल के दीपक जलाने का विशेष महत्व है, और क्योंकि जो है जी तिल का तेल है, सरसों का तेल है, ये सब है। इसीलिए जो उनसे निकलने वाली जो धुआं है, जो वो चीज है, उनसे वो सब मरेंगे। उसके साथ साथ वो जो दीपक है वो प्रकाशमान करेगा। चोर हमेशा अंधेरे में चोरी करता है, उजाले में चोरी नहीं करता। तो वो दीप को रास्ता, और बिल्कुल कोई सतमार्गी, कोई सही व्यक्ति, आज ही तो लाइट की व्यवस्थाएं है, बिल्कुल, तो उस समय तो दीप जला करते थे, दीप से उसको सही और मार्ग शायद दिखेगा। यही लाइट की व्यवस्थाओं ने ही कीड़े मकोड़े ज्यादा कर दिए और मन में अंधेरा कर दिया है। नितिशा जी के पास में आऊंगी, नितिशा जी मैं आपके पास आऊंगी। मैं भोग की बात करना चाहती हूँ, ये आखिरी प्रश्न है मेरा आपसे। माँ लक्ष्मी के लिए एक विशेष भोग बनता है, इसी तरीके से हर एक ईश्वर का अपना एक प्रिय भोग है। धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन क्या भोग बनाएं, क्या भोग उनको चढ़ाएं, जिनसे हमारा जो परिवार है वो स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, धन धान्य लाभ प्राप्त कर सके। थैंक यू पूजा जी। और जो आपने प्रश्न पूछा है ये बहुत ही अति उत्तम प्रश्न है, क्योंकि सबकी जानकारी में होना चाहिए कि जो परमात्मा को, जो महालक्ष्मी को, गणेश जी को, कुबेर जी को अपने घर बुला रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए हम करें क्या। तो सब जानते हैं उनका अभिषेक होगा, उनको तिलक लगाया जाएगा, सुंदर से सजाया जाएगा, लेकिन भोग बहुत विशेष है, क्योंकि भोग आत्म तृप्ति भी लाता है। इसलिए बिल्कुल। पहले सर्वप्रथम गणेश भगवान के लिए मोदक या बेसन के लड्डू उन्हें अति प्रिय है, दूर्वा चढ़ाए। केथा उनको बहुत प्रिय है, केथा चढ़ा सकते हैं आप लोग। जो ऋतुफल है वो अर्पित करें। फिर कुबेर जी की आप पूजा करेंगे, क्योंकि क्रमवत पूजा अगर की जाए तो विशेष शुभ मानी जाती है। कुबेर जी को शहद बहुत प्रिय है, वो यक्षराज कुबेर है, इसलिए एक मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी की छोटी सी हांडी में अगर आप शहद उनको अर्पित करते तो बेहद उनको प्रिय है। साथ ही साथ आप उनके लिए सफेद मिठाइयां जो दूध से बनी है वो भी अर्पित कर सकते हैं। अब हमारे धन्वंतरी जी के हाथ में इम्यूनिटी का कलश है, यानी अमृत कलश है। अमृत चाहे वो नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करना हो या शारीरिक जितने भी रोग है उनको समाप्त करना हो। इनको पीले भोजन जैसे बेसन से जुड़ा हुआ हलवा बेहद प्रिय है। इसके साथ साथ अगर आप पीले बेसन के लड्डू, पीले बेसन और हल्दी से बना हुआ हल्दी से बना हुआ हलवा और पीले चावल अगर उन्हें भोग लगा देते हैं तो बेहद उनको प्रिय है। साथ ही साथ ऋतु फल जरूर चढ़ाए, पीले फल आप उनको चढ़ा सकते हैं, केला। चने की दाल से बने हुए चीजें, मीठी चीजें धन्वंतरी जी को अर्पित की जा सकती है। अपने घर में कोई भी औषधि, चाहे तुलसी पत्र ही क्यों ना हो, क्योंकि धन्वंतरी जी श्री हरि विष्णु का रूप है, इसलिए उनके जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर रखें। और कोई भी जो भी आपको हेल्थ संबंधित दिक्कत चल रही है, आपके घर में हरी इलायची है, सौंफ है, अजवाइन है, कुछ भी है, वो भी धन्वंतरी जी को भोग लगाना बिल्कुल भी ना भूलें।
साथ ही साथ लक्ष्मी जी, उनको तो प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारे घर महालक्ष्मी आ रही है तो उनको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमारे घर में स्थायी निवास करे, है ना पूजा जी। और बिल्कुल। पूजा जी, जब हम किसी को उसकी फेवरेट चीजें खिलाते हैं तो वो वैसे भी बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो महालक्ष्मी के लिए खीर बनाएं, दूध, चावल, चीनी से बनी हुई, या मिश्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद पंचमेवा जरूर डालें, थोड़ा सा गुलाब जल डालें और चांदी का वर्क लगा के सजा करके उनके सामने बिल्कुल। अर्पित और कहा करें, भी जाता तो वो है बहुत कि जल्दी- जो मन का रास्ता है, दिल का रास्ता है, वो पेट से होकर के ही जाता है, फिर चाहे वो मनुष्य हो या ईश्वर, दोनों के लिए शायद ये मंत्र सिद्ध होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत आप लोगों का आभार, आपने विशेष समय दिया, इस चर्चा को बेहद खास बनाया और लोगों की दिवाली को दिव्य बनाने का प्रयास प्राइम न्यूज़ भी कर रहा है। यही वजह है कि धनतेरस हो या फिर अलग अलग दिन, हम आपको बता रहे हैं क्या है पूजा विधान और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी। अगर आप जेंजी हैं, यानी कि मिड एज में हैं या फिर यंगस्टर हैं और अभी अभी आप पूजा पाठ करना शुरू कर रहे हैं, घर से बाहर पहली दिवाली है आपकी, तो आपको कैसे पूजा करनी है ये भी समझिए, सीखिए और अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, क्योंकि जड़ों के बिना वृक्ष नष्ट हो जाया करते हैं। जड़ रहता है तो पेड़ ऊपर से काट भी दिया जाए दोबारा पनपता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि हमारी एक कसम है, राष्ट्र ही सर्वप्रथम है।